आइए बहादुर, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्लास लेते हैं। देखिए बहादुर, हिंदी व्याकरण में हम लोग आज जानते हैं वर्ण या अक्षर के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, यानी अक्षर किसे कहते हैं, ये जानते हैं। तो वर्ण क्या है? वह एक छोटी सबसे इकाई है, वह सबसे छोटी इकाई है वर्ण। देखिए इसमें जानते हैं कि जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिसका खंड नहीं हो सकता है, जिसको कभी कोई खंड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अ का कोई खंड नहीं कर सकते हैं, ये क्या आपका वर्ण या अक्षर होगा। अब देखिए बहादुर, वर्णमाला किसे कहते जानते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्णों दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो होते हैं। वर्णों की वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये जानते हैं। देखिए जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उसका किसी दूसरे का सहायता नहीं लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इनको कभी मान लीजिए कि दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखिए स्वरों की संख्या हिंदी में 11 है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यानी ये स्वरों की संख्या 11 होती है, इनका कभी हम खंड नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? 11 ये स्वर वर्ण है। अब देखिए वर्ण का दूसरा भेद जो जानते हैं वो व्यंजन वर्ण है। क्या है? तो व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए बहादुर, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है? 33 है। तो देखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग। देखिए आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कवर्ग क्या है। तो देखिए क में 5 होता है, क, ख, ग, घ, अंग, इसको कवर्ग का समूह लिया जाता है। चौथा जो में 5 होता है तो उसको चवर्ग का समूह लिया जाता है। उसके बाद टठड़ में 5 होता है तो उसको टवर्ग का समूह लिया जाता है। उसी तरह तवर्ग में 5 होता है तो तवर्ग का समूह लिया जाता है। उसके उसी पर पफव में 5 होता है तो वो पवर का समूह लिया जाता है। इसीलिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 5 10 15 15 20 50 25 ये हो गए। अब 25 के बाद देखिए यरल में 8 लिया जाता है। यरल में य, र, ल, व, तलाबी से मुधानी से दांती से ह। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और ये 25। तो 25 8 कितना हुआ? 33 हुआ। तो व्यंजनों की संख्या हमारा कितना होगा? 33 और स्वरों की संख्या 11। तो कुल वर्णों की संख्या हमारा कितना हो गया? तो 44। इस प्रकार से हम लोग वर्ण के या अक्षर के बारे में पूर्ण रूप से समझ गए।